जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लोगों ने विषय दिया है कि व्यक्ति जो संकल्प करता है उसमें ऐसी क्या दृढ़ता होनी चाहिए जिससे उसका संकल्प टूटे ना, कभी झूठा ना पड़े और वो संकल्प को सत्य कर सके। तो आपको संकल्प के बारे में बताऊं कि ये प्राचीन सभ्यता है संकल्प। और जब भाषाओं का जन्म हुआ तो संकल्प शब्द जो है बहुत प्राचीन भाषा का शब्द है, इसीलिए इसकी मान्यता भी उतनी प्राचीन है और इसकी ताकत भी उतनी प्राचीन है। क्योंकि संकल्प का अर्थ जो है, संकल्प का अर्थ होता है सत्य होना। संकल्प माने वृत्ति होना, सत्य होना, और किसी भी विषय वचन के प्रति समर्पित होना, ये संकल्प का अर्थ है। कल्पांत गते सत्य, संकल्प का अर्थ है कल्पांत गते सत्य। कल्प लग जाएं, कल्प बीत जाएं, कल्पों तक यानी कि युगों युगों तक भी हमें लड़ना पड़े, संघर्ष करना पड़े, पर हमने जो सत्य लिया है, जो वचन लिया है, जो व्रत लिया है, जो नियम लिया है, जीवन में कोई काम लिया है, सेवा ली है, उसे पूरा करना। करते करते मृत हो जाओ तो संकल्प जो है सत्य माना जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमारे देश की जो सीमाएं हैं उस पे आर्मी मैन खड़े हैं, और जो आर्मी मैन खड़े हैं वो क्या है, शहीद हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, लड़ते लड़ते, राष्ट्र की, देश की सुरक्षा करते करते। तो उनको सम्मान मिलता है, मेडल्स मिलते हैं, और उन्हें शहीद का, भगवान की शरणागति प्राप्त होने का दर्जा प्राप्त होता है। उनको एक योद्धा, वीर की जो गति है वो प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि भले ही उन्होंने कार्य पूरा नहीं किया है, पर कार्य को पूरा करते करते पीछे कदम नहीं हटाए और अपने शहीद हो गए। वैसे ही संकल्प हर व्यक्ति के लिए लागू पड़ता है। आप संसार में कोई नियम लेते हैं, पूजा का नियम, ध्यान का नियम, सेवा का नियम, किसी व्यवस्था का नियम, माता पिता के सेवा अर्चना सम्मान का नियम, पढ़ाई का नियम, किसी नौकरी का नियम, जिंदगी में जो भी संकल्प आप लेते हैं उस संकल्प के लिए आप एन केन कारणेन, हर एक प्रकार से, किसी भी कारण से आपको वो संकल्प सत्य करना रहता है। तो उस संकल्प की दृढ़ता के लिए, वो संकल्प ना टूटे, उसके लिए आपको सबसे पहले तो पॉजिटिव, उसके बाद ईश्वरीय आज्ञा में रहना आवश्यक है, गुरु आज्ञा में रहना आवश्यक है। क्योंकि संकल्प आदमी स्वयं कभी नहीं लेता है, संकल्प दिलाए जाते हैं। हमारी सनातन सभ्यता में संकल्प आचार्य दिलाता है, दूसरी सभ्यताओं में भी संकल्प महापुरुष ही दिलाते हैं। तो आचार्य का मतलब ही वही है, सत्य आचरण करने वाला जो व्यक्ति है, ईश्वर आज्ञा में जो रहता है, उसको आचार्य की उपाधि, पदवी या आचार्य संबोधन प्राप्त है। इसलिए आचार्य का जो उपावर्तन जो मैंने अभी आपको बताया, वही आचार्य आपको आचार्य बनाता है, यानी आचरण करने वाला बनाता है। उसके जो आचरण है वो आपको प्रदान करता है। इसलिए आप आचार्यवान, विद्यावान, ज्ञानवान, तपवान, संकल्पवान बनते हैं। इसीलिए संसार के किसी भी संकल्प को सिद्ध करने के लिए आदमी को एकाग्र होना जरूरी है, संयमी होना जरूरी है, संयमी के जितेंद्रिय होना आवश्यक है। क्योंकि जिनका इंद्रियों पर काबू नहीं है, जिनका मन बुद्धि चित्त पे काबू नहीं है, जिनके अंतःकरण में सफाई नहीं है, वो संकल्प सिद्ध नहीं कर सकते। क्योंकि संकल्प सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब हम पूरी तरह अपने तन मन को आरूढ़ कर देते हैं सत्य के लिए। यानी कि आप जानते हैं सत्य का मतलब, एक शब्द भी सत्य है, और सत्य का मतलब है, आपने सुना ही होगा, ईश्वर सत्य है, शिव ही ईश्वर है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये जो चीज़ें हैं ये किसी आधार पर ही भजन, गीत, पद बनाए जाते हैं। तो सत संकल्प का मतलब यही है, ईश्वरवादी होना। और ईश्वरवादी जो व्यक्ति हो जाता है, उसके जीवन में संकल्प टूटने का, संकल्प झूठा होने का, संकल्प पूरा न होने का सवाल नहीं आता है। वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, पर्याय ही नहीं है कि संकल्प झूठा पड़ेगा। इसीलिए अपने संकल्प को दृढ़ निश्चित होकर के संपूर्ण रूप से उसे पूरा करने के लिए आपको जितेंद्रिय होना, ईश्वरीय होना,
और जो मानव की जो संकल्पनाएं हैं, यानी कि जो मानव के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं संकल्प सिद्धि के, उनको पालन करना। और वो तभी पालन होगा जब किसी बड़े अच्छे आचार्य, किसी अच्छे पहुँचे हुए संकल्पी गुरु के शरण में, आचार्य के शरण में रहकर उनके एक भी वचन को अपने मन अनुसार नहीं करना, तो संकल्प सिद्ध होगा। क्योंकि मन हमेशा बाधक बनता है अधिकांश संकल्पों में, क्योंकि मन की जो धारणा है वो पल पल बदलने वाली धारणा है, और जो पल पल बदलने वाली धारणा है वो संकल्प पूरा नहीं करेगा। इसीलिए मंत्र कहता है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, जिस मन के कारण मेरे संकल्प अधूरे होते हैं। इसलिए हे भोलेनाथ, हे शिव, ये संसार का उद्धार करने वाले परमात्मा, शिव संकल्प मस्तु। पूरा मंत्र बोलता हूं एक बार। यजाग्रतो दूरम दैति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। माना गया है कि देश में, पूरी दुनिया में वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पुस्तक है ज्ञान और विज्ञान का। उसी से ही सबको ज्ञान हुआ, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है। तो उसमें यह बात सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत की है। यह जागृतो दूरम दैति दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति। पास या दूर, मन कहीं भी रह सकता है। जैसे ईश्वर कहीं भी रह सकता है, तो मन कहीं भी रह सकता है। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे बैठे एक पल में मन आपका कितनी दूर चला जाता है, और कितनी दूर से एक ही पल में आपके पास आ जाता है, आपके नज़दीक आ जाता है। तो इसकी गति नहीं समझ सकते आप। ऐसे ही परमात्मा के बारे यज्जाग्रतो दूरम दैत्य दैवम तद सुप्तस्य तथैवैति दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः। मैं ही मेरा मन मैं अर्पित करता हूँ, जिससे कि मेरे संकल्प सत्य हो जाएं। क्योंकि मन इंद्रियां जब तक अंतःकरण के साथ हम परमात्मा के शरणागति नहीं होते हैं, तब तक हमारे संकल्प जो हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं। और इन सारी चीज़ों को बताएगा कौन, आपसे करवाएगा कौन? तो कहा इनको आचार्य करवाते, गुरुजन करवाते। उस क्वालिटी के गुरुजन, आचार्य जन आपके जीवन में आने चाहिए। आपने माला पहन ली, गुरु कर लिया, उससे ये सब संकल्प सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि ये ज्ञान होना पहले आवश्यक है। आप दुनिया के किसी भी, अभी आप देखते हैं मोटरसाइकिल बनाने वाले, कार बनाने वाले लोग एजेंसियों में, कंपनियों में, वर्कशॉप में रहते हैं, तो वे एक यूनिफॉर्म सी पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं। तो ऐसी ड्रेस पहनने वाले किसी भी व्यक्ति से आपको ज्ञान मिल जाएगा गाड़ी ठीक करने का, ऐसा नहीं संभव है। वो तो कोई व्यक्ति विशेष होता है जिसकी यूनिफॉर्म भी होती है और उसके अंदर गाड़ी को ठीक करने का नॉलेज भी होता है, जो सही परफेक्ट वर्क प्रैक्टिकल इंजीनियर होता है। उसके साथ संगति से आपको नॉलेज आएगा, और आप उस नॉलेज को अपने जीवन में लाना चाहेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। नहीं तो ज्ञान आता है और चला जाता है। इसीलिए दृढ़ संकल्प झूठा न जीवन का कभी पड़े, उसके लिए गुरु निष्ठा और भगवत समर्पण ये आवश्यक है। क्योंकि वेद का मंत्र मैंने आपको इसलिए बताया है कि उससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये संकल्प, ये धारणा प्राचीन है। संकल्प को सिद्ध करने के लिए मैंने इसमें एक उदाहरण भी दिया, सिपाही का, सोल्जर का, अपने बॉर्डर का, सीमाओं का, देश की, आर्मी का। तो आप उससे समझ लें, संकल्प को पूरा भले ही वो करते नहीं, पर करते करते अपनी जान न्यौछावर करते हैं, इसीलिए उनको सत्यवादी माना जाता है और उनका संकल्प प्राप्त होने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही आपको किसी भी संसार के काम में, व्यापार, नौकरी, बिजनेस, कोई भी सेवा, अर्चना, भक्ति, निष्ठा, तप, जप, सब में संकल्प ही होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ पूजा पाठ में, सनातन धर्म में संकल्प पहले कराया जाता है, अक्षत के साथ, पुष्प के साथ। क्योंकि संकल्प सिद्ध हो जाए तो पुष्प की तरह सुगंधित होता है। और संकल्प सिद्ध करने के लिए अक्षत यानी कि विनाश न हो, कभी विनाश ना हो, ऐसा जीवन, ऐसा संकल्प, ऐसी धारणा हमारी हो। चावल जो है अविनाशी माना जाता है, अक्षत नाम है उसका, न क्षतम अक्षतः। इसीलिए हम लोग ये फूल, अक्षत, जल आदि से संचय करते हैं, क्योंकि जल किसी भी चीज़ को जीवन देता है। तो जल, ये तीनों चीज़ें हमें संकल्प में बांधती हैं ना, इसीलिए इनके संकेत हैं ये। चावल का संकेत है वो अक्षत है, अविनाशी है। पुष्प, जब जल और अक्षत अविनाशी है तो वो खिलता है, पुष्प सुगंधित करता है, जल किसी को भी सींचता है, जीवन देता है। तो ये तीनों चीज़ें आपके साथ जुड़ती हैं, तब आप संकल्प के लिए जी पाते हैं, प्रसन्न हो पाते हैं फूल की तरह।
और अक्षत की तरह आप अविनाशी हैं, आपका विनाश नहीं है, तो संकल्प सिद्ध होगा। पर आपको दृढ़ निश्चय करके समर्पित होकर संकल्प को उसके साथ में आपको जूझना रहता है। अनेक विपत्तियां, संकट, आपत्तियां आती हैं, अनेक प्रकार के जीवन में घटनाएं घटती हैं और हम उसमें संकल्प वगैरह भूल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम फेल होते चले जाते हैं नित्य प्रति। इसीलिए दृढ़ निश्चय ही जीवन का आधार है। भागवत से लेकर रामायण से लेकर बहुत जगह कथाएं आती हैं, पहले राजा महाराजाओं की, महापुरुषों की, राजकुमारों की, भक्तों की, जिन्होंने निश्चय किया और उसको पूरा करने के लिए अनेक लड़ाइयों से लड़े, संघर्ष किए और सत्य हो गए, संकल्प से जीत गए और आज उनकी पूजा हो रही है। तो संकल्प जिनका सत्य हो जाता है उनकी पूजा होती है। इसलिए संकल्प आपका तभी सत्य होगा जब आप गुरु वचन और ईश्वर श्रद्धा समर्पण में रहेंगे, तो आपके सत्य संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।